नहीं कर रहे, अभी भी हम समझ नहीं रहे कि हमको फिर से हिंदू धर्म में लाया गया, फिर से हमको हिंदू धर्म में फंसाया जा रहा है, फिर से हमारे अछूत बनाया जा रहा है, फिर से हमारे ऊपर अन्य अत्याचार बनाए जा रहे हैं, फिर से ऐसी परिस्थिति निर्माण हो रही है। ये सब बाबा साहब ने पूरा हमको सब बातें बताई है, बाबा साहब ने लिख के रखा है, लेकिन हम बाबा साहब को छोड़ रहे हैं। हमारे कुछ लोग यहाँ पे ऐसी, नागपुर में ऐसी टीम है कि बाबा साहब नहीं होना, उनको बाबा साहब की कोई चीज नहीं होना, ऐसे भिक्षु है। बाबा साहब का फोटो काय को होना, बुद्ध की रही तो भी चलता है, बाबा साहब का नाम काय को होना, सिर्फ तुम बुद्धिस्ट है तो बुद्ध का नाम लो, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। और वो कौन सा बुद्ध धम्म दे रहे हैं तुमको, विष्णु का अवतार वाला दे रहे हैं, कर्मकांड वाला, जादू मंत्र तंत्र वाला दे रहे हैं, और तुम उसी को स्वीकार करेंगे क्योंकि तुम्हारे सामने जो बोलने वाले हैं वो भिक्षु है। भिक्षु के विरुद्ध तुम कुछ नहीं कर सकते। चिवर दिखा के तुम हो गए ठंडे, अभी तुम कुछ यहाँ पे क्लास है, जैसा चिवर दिखा कि तुम्हारी बोलती बंद, तुम्हारा जबान बंद, उसने बोला कि यहाँ पे नहीं बैठना तो नहीं बैठना, कुर्सी पे नहीं बैठना, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, फूल बिछाओ पूरे, मैं जाते तक पूरा फूल, रास्ता पूरा फूल से भर, तुम जाएंगे मार्केट में फूल लाएंगे, उसके मार्ग में बताएंगे, वो फूल को तुड़वाते तुड़वाते आएगा, रोनते रोनते आएगा फूल को, उसको पुण्य प्राप्त होगा। फूल को तो रोनते आएगा, फूल के ऊपर पैर देते देते आएगा तो तुमको पुण्य लगेगा। फूल क्या पैर से रोनने के लिए होते हैं? फूल क्या पैर धोने के लिए होते हैं? फूल का इस्तेमाल क्या है? लेकिन हमको जो बताए वही करते हैं हम लोग। फूलों का इस्तेमाल चलने के लिए, आदमी चलने के लिए बनाया है, लेकिन हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? किसके बताए हुए कर रहे हैं? किसने बताया? हमारा बुद्धि लगाया क्या? हमने अपनी बुद्धि लगाया क्या? उसने जैसा बताया वैसा कर रहे हैं। ये सब बातें हैं उनका। बाबा साहब कहते हैं कि जो ऐसे जाल में लोग फंसे जाते हैं उनका आर्थिक, सामाजिक और मानसिक शोषण होता है। तुम्हारा आगे चल के आर्थिक शोषण तो तुम्हारा हो रहा है। नागपुर के लोगों को लूट के ले जाने वाले बहुत है। नागपुर में महिलाओं को जितना आर्थिक शोषण किया जाता है, आर्थिक लूटा जाता है, दूसरे राज्य में इतना कहीं भी लूटा नहीं जाता जितना नागपुर में महिलाओं को आर्थिक नुकसान। जितना पैसे से महिलाओं को लूटा जाता है, एक एक विहार से 1-1 लाख रुपए दिए तुमने महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के लिए। वो पैसा कहाँ गया? करोड़ों रुपए कहाँ गया? इसका हिसाब मांगने की आज किसी की हिम्मत नहीं। कहाँ गया पैसा? हुआ क्या? आंदोलन से मुक्त हुआ क्या? आज कोर्ट में केस चल रही है, कोर्ट में वकील को पैसा देना पड़ता है। तुमने पैसा किसको दिया? भिक्षु को दिया। भिक्षु क्या वकील को देने वाले हैं क्या? तुमने लाखों रुपए जो भिक्षु को दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, वो भिक्षु दे रहा है वो पैसे, वकील को देगा वो? तुम भिक्षु को 1 लाख रुपए भी दे दो दान के रूप में, तुमको लगेगा कि मैंने भिक्षु को 1 लाख रुपया दिया, बहुत पुण्य प्राप्त हुआ। उसके बदले में आप से भिक्षु से 100 रुपए की डिमांड करो, 1 लाख दे दो, बदले में 100 रुपए दे दो हमको। वो बोल नहीं, बोल दान देने का काम तुम्हारा है,
भिक्षुओं का काम दान देने का नहीं है। पुण्य तुमको होता है दान देने से, भिक्षु के लिए पुण्य पाप नहीं है। वो आसमान से टपका हुआ है, वो इंसान थोड़ी है, पाप पुण्य उसके लिए नहीं है। वो सब पाप पुण्य स्वर्ग नरक तुम्हारे लिए, भिक्षु के लिए नहीं। कितना भी पाप करेगा लेकिन वो बोलेगा कि मेरा पुण्य ही है, तुमको पापी बनाएगा, वो पुण्य करेगा। गरीब किसी आदमी गरीब बीमार है, किसी भिक्षु ने 50,000 दिया, 10,000 दिया, ऐसा कभी देखा है तुमने? तुमने लाखों रुपए दिए भिक्षु को, करोड़ों करोड़ों के संख्या में आज भिक्षु को पैसे दिए तुमने। सिर्फ वो विनयाचार्य जेल में जाके आया, उसने कौन सा पुण्य कर्म किया? समाज का कौन सा भला किया? समाज का कौन सा कल्याण किया? सिर्फ उसको लेके गए, जेल में रखे, लाखों रुपए उसको दे रहे हैं। वो महाबोधि महावर मुक्त करने वाला है, वो उसमें हिम्मत है, वो कर सकता है, उसमें हिम्मत है। अरे बनते सुरेश सर ने 11 साल संघर्ष किया, 11 साल संघर्ष बंते जी ने किया, 11 साल। उसमें हिम्मत है 1 साल में करने की। लेकिन लोग विश्वास करते हैं, नहीं करेंगे करेंगे करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? उसका लॉजिक तो बताओ, कैसा करेंगे वो? क्या लोकसभा में लोकसभा में उसका ठहराव लेना पड़ता है, विधानसभा में ठहराव लेना पड़ता है? ऐसी होता है क्या मुक्त? तुम गांव गांव घूमने से महाबोधि महावीर मुक्त हो जाएगा? उसकी प्रोसीजर रहती है, उसके नियम रहते हैं, उसके कानून रहते हैं। बिना कानून से कुछ नहीं होता यहाँ पर। इसलिए ये जो है, हमें बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि मानसिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, सामाजिक शोषण होता है। ये सिद्धांत अक्सर कुछ विशेष वर्गों या व्यक्ति के हित की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे फालतू स्टेटमेंट देते हैं और अपने फायदे के लिए। जैसे तुमने पहले जोगेंद्र कवाड़े का भाषण सुना होगा। बाबा साहब के विरोध में कोई कुछ बोलेगा, उंगली भी बताएगा, उसकी उंगली काट देंगे। बाबा साहब के मूर्ति की तरफ कुछ आंख ये करेगा, उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। ऐलान किया था उसने, जोगेंद्र कवाड़े ने किया था कि नहीं? क्या ना? आज कहाँ है जोगेंद्र कवाड़े? रामदास आठवले, एक तरफ एक समय डॉन था, मुंबई का डॉन था वो, साधारण था, एक पैंथर था, शिवसेना उसको डरती थी। आज कहाँ है वो? बताओ। तुम लोग किसी के ऊपर भी भरोसा कर देते हैं और किसी के ऊपर भी पैसा खर्चा कर देते हैं, ये लूटने वाले लोग हैं। उसके बाद में तीसरा जो है विषय, धम्म में समावेशिकता का मानदंड। बाबा साहब अपील शामिल करने से स्पष्ट मना किया कि जिसका एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के आपसी संबंध में कोई सकारात्मक प्रयोजन या उपयोगिता नहीं है। एक इंसान के दूसरे इंसान से कोई अच्छा काम करने का कोई मतलब नहीं है। यानी एक इंसान का दूसरे इंसान से कोई संबंध ही नहीं आता। ऐसे बातों को बाबा साहब आम्बेडकर ने नकार दिया। तुम ऐसा काम करो, इंसान इंसान के लिए काम करना चाहिए, इंसान के लिए काम करना चाहिए। ऐसा
धम्म केवल कर्मकांड या पूजा पाठ का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानव मानव के बीच नैतिकता, समानता और भाईचारा को बढ़ावा देने वाला एक जीवन दर्शन था। बाबा साहब ने जो धम्म दिया था वो मानव मानव में नैतिकता, समानता, भाईचारा बढ़ाने के लिए दिया था। वे चाहते थे कि धम्म के सिद्धांत लोगों को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार और सहायक बनाए, न कि किसी भयभीत या शोषित करे। मनुष्यानी एकामेकाला सहायता करून मनुष्य के मन में जो डर है, जो ये है, वो डर को हमें निकालना है। हमारा समाज डरा हुआ है, घबराया हुआ है। हमारे समाज के दिल में डर बैठा हुआ है, वो डर निकलना चाहिए। वो डर हमारे दिल से निकलना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तुम स्वतंत्र होकर श्रद्धा से काम करो, डर के मारे क्यों करते हो? तुम्हारे में श्रद्धा है, तुम बंते जी को दान दे सकते हो। तुम्हारे में श्रद्धा है, बंते जी को भोजन दे सकते। तुम्हारे में श्रद्धा है, बंते जी की ये बात मान सकते हैं, लेकिन डर के मत मानो। अगर मैंने बंते जी को नहीं दिया तो कुछ न कुछ होगा। बंते जी को अगर मैंने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया तो कुछ न कुछ होगा। डर के मारे मत करो, पैर धोने के लिए पानी दो, लेकिन डर नहीं होना चाहिए और अपेक्षा नहीं होना चाहिए कि मैंने पैर धोने के लिए पैर दिया तो मेरा कल्याण होगा, पूजा होगा। ये जो बातें हैं, अलौकिक बातें नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धा है वो श्रद्धा रहना चाहिए, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। डर के मारे मत करो, जो करना है खुले दिल से करो, श्रद्धा से करो, डर के वजह से नहीं करना है। बाबा साहब का दृष्टिकोण भविष्यमुखी था, भविष्य के लिए था। वे चाहते थे कि ऐसे तत्वज्ञान या सिद्धांत बनाए जाए जो कि मानव समाज की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित करे। मानव समाज की सुरक्षा हो, मानव समाज की प्रगति हो, ऐसे हमें कार्यक्रम लगाना है, ऐसे हमें काम करना है कि जिसमें मनुष्य अंधश्रद्धा में न जाते हुए मनुष्य की प्रगति हो, मनुष्य का विकास हो, मनुष्य की उन्नति हो। ऐसे काम हमें करना है। ये संभव है मनुष्य आसपास के पर्यावरण को सम्मान करे और उसे सुरक्षित रखे। ऐसे सिद्धांत ही समाज में वास्तविक समृद्धि ला सकते हैं, जो केवल भौतिक न होकर नैतिक और आध्यात्मिक हो। इस प्रकार हमें अच्छे सिद्धांत निर्माण करना है मनुष्य के लिए। सत्य ज्ञान की सिद्धांत, सत्य जो बातें हैं मनुष्य को बताना चाहिए, सत्यता के ऊपर काम करना चाहिए। जो मनुष्य के अंदर जो डर निर्माण हुआ है, भय निर्माण हुआ है, उसको हमें निकालने की आवश्यकता है। जो पाप पुण्य की भावना है, स्वर्ग नरक की भावना है, उसको निकालना है। तुम पाप पुण्य करके ये मत करो, तुम दिल से करो, एक श्रद्धा भाव से करो। नहीं तो क्या बोलेंगे कि अरे मैंने वो ये किया था, परित्राण किया था, इतना खर्चा किया, कल मेरा बच्चा बीमार हो गया, इतना बड़ा परित्राण करके कल मेरा बच्चा बीमार हो गया। तो ऐसे भावने से नहीं करना है, श्रद्धा से भावना है। बंते जी आएंगे, प्रबोधन करेंगे, घर में अच्छी बातें बताएंगे। बीमारी का और पूजा का क्या संबंध है? पूजा करने से बच्चा बीमार होता है, पूजा करने से बच्चा दुरुस्त होता है? इसका संबंध कहीं ना कहीं नहीं लगाना चाहिए। समवेक्षण में समता भाव का मापदंड। एका मनुष्याने दुसऱ्या माणसाशी जे वागताना समता भावाने वागलं पाहिजे, समता भाव का
जे काही सुख दुःख तुमच्या जीवनामध्ये, ते कर्मकांडामध्ये नाही, पूजा अर्चामध्ये नाही, मूर्तीमध्ये नाही, तुमच्या आचरणामध्ये आहे. आणि ते माणसाने माणसाशी जर आचरण शुद्ध राहिलं तर सगळं काही होऊ शकते. आता बिमारी आहे तर बिमाऱ्या तर राहतीलच, साहजिकच आहे. शरीर आहे तर बिमाऱ्या होतीलच. बिमारी काही कोणाच्या आशीर्वादाने होत नाही ना कोणाच्या पापाने किंवा पुण्याने होत नाही. जे आजार आहे, बिमारी आहे, ते तर होत राहतीलच. परंतु जे चुकीची भावना आहे आपल्या मनामध्ये, त्या भावना आपल्या मनातून निघाल्या पाहिजे. जय भीम. आज क्लासमध्ये जास्त संख्या दिसत आहे, तर मला पण खूप आनंद झाला आणि अशीच संख्या वाढत राहिली पाहिजे असं मला तरी वाटते. तर आपण आता या क्लासमध्ये येतो तर भंतीजी खरंच आपल्याला सांगतात, तर बाबासाहेबांचे विचार आहे तर खरंच आपले डोळे असे उघडे करतात. म्हणजे मनात जे अंधश्रद्धा आहे आणि काही जे कन्फ्युजन राहते ते सर्व म्हणजे निघून जाते. आता आपण प्रत्येक विहारात जातो तर भिक्षू राहतातच, पण भिक्षू आता ते म्हणतात आता हे भिक्षू आहे तर आपल्याला बाबासाहेबांचं तत्वज्ञान सांगतात, जे रियालिटी आहे ते खरंच आहे की आपण अंधश्रद्धेने नाही पाळलं पाहिजे, विचार करून आपल्या बुद्धीला जे पडते ते. आता आपण विहारात जातो तर ते म्हणतात की बुद्धाचं नॉलेज आहे, ते बुद्धाचं तत्वज्ञान आहे. तर ते आलं कुठून? मग ते म्हणतात की आपल्या भारतातला धम्म तर पूर्ण नष्ट झाला होता, विदेशात नेला होता तो, तिथून बिलकुल जशा तसा आणलेला आहे. पण आता जेव्हा तुम्ही सांगितलं तेव्हा असं वाटते की नाही, खरंच हा धम्म जो आहे म्हणजे बाबासाहेबांनी जो सांगितला आहे, आता वर्तमान काळात जो आवश्यक आहे तोच आहे. आता बुद्धांनी समजा त्यांनी काय प्रगती केली किंवा काय आहे, बाबासाहेबांनी बुद्ध धम्मच स्वीकारलेला आहे, ते तर बरोबर आहे. पण खरंच पूजा पाठ केल्याने आपल्या फक्त मनाचं समाधान होते, प्रगती होत नाही. प्रगती ही आपल्यालाच करावं लागते. आणि घरची जी प्रगती आहे ती आपण माणसांनी माणसासोबत माणुसकीने राहिले पाहिजे, हेच बाबासाहेबांनी सांगितलं आहे. आणि हेच राहिलं तर घरातलं वातावरण शांत राहते, चांगलं राहते, आपली प्रगती होती, हे तर नक्कीच आहे. पूजापाठ केल्यानं किंवा दान केल्यानं होते असं नाही, पण दान कोणाला करायचं? ज्यांना खरंच गरज आहे दानाची, ज्याची गरज आपण भागवू शकतो किंवा त्याची गरज पूर्ण होऊ शकते, त्यांना दान केलं तर ते फायद्याचं राहील. आपण भिक्षूंनाही दान देतो, पण त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त राहते ते. त्यांच्या भिक्षूंना तर सांगितलं आहे की तुम्ही त्याग करा, एवढं दान जमा नका करू. आता भिक्षू दान करून विहार बांधतात, तर विहाराची आवश्यकता ही सगळ्यांसाठीच असते, पण ते कसं त्यानं आपल्या माणसाची प्रगती होत नाही तेवढी. जसं आपण जातो एका वेळेस बसतो, वंदना ध्यान हे ते करतो, पण त्यांनी जी प्रगती आहे, जशी आपण जर आता हे सेमिनरी आहे, इथे एक शाळाच आहे, तर आपल्याला जे आवश्यक आहे, आपली जी अंधश्रद्धा आहे किंवा खरंच काय आहे बाबासाहेबांनी सांगितलेलं, तेवढा वेळ काढून आपण इथं हे जर असं जर केलं भिक्षूंनी, तर आपली खरंच प्रगती होईल. आणि एकेका विहारात जर असे सेमिनार जर केला ओपन, त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार सांगितले, तर खरंच आपली प्रगती होईल, समाज एवढा मागासला राहणार नाही. आणि बाबासाहेबांनी जो एवढा त्याग करून म्हणजे जे पाप आणि पुण्य सांगितलेलं आहे, तर खरंच आहे. जर बाबासाहेबांनी असं विचार केला असता की नाही मी शिकलो, मी माझी प्रगती केली, मग हे लोक काय यांनी पाप केलेलं असेल तर यांना राहू द्या असंच, यांचं पुण्य कर्म नाही आहे किंवा पाप केलं आहे, तर मी माझी प्रगती केली का? बाबासाहेब तर कुठे विदेशात जाऊन बसले असते, छान त्यांनी आपला म्हणजे आणखी स्वतःचं कल्याण केलं असतं. त्यांचं तर स्वतःचं कल्याण केलंच त्यांनी, एवढा त्याग करून, एवढा समाजात तेव्हा कसं माणसाला माणूस ओळखत नव्हता, तेवढ्या याच्यातून स्वतः संघर्ष करून ते म्हणजे त्यांना तर कोणी सोबत नव्हतं तेव्हा, शिकलेला समाज नव्हता, काही नाही, पण स्वतःच्या भरोशावर त्यांनी आणि त्यांना साथ देऊन ते त्या काळात विदेशात जाऊन शिकले आणि तिथले विचार करून आपल्या समाजाची भारतात येऊन त्यांनी की आपल्या भारताला काय आवश्यक आहे, तर ते त्यांनी म्हणजे आवश्यकता काय आहे ते समजून त्यांनी दिलं आपल्याला. तर आपण त्यांचे विचार म्हणजे त्यांची फक्त गरज म्हणून हे केली, आपली प्रगती म्हणजे शिक्षण दिलं त्यांनी, शिक्षणामुळे नोकऱ्या लागल्या, माणसाचं म्हणजे प्रगती झाली माणसाची आणि बऱ्याच सुधारणा झाल्या. आता आपल्याला बाहेर राहावं लागत नाही, आपल्या सर्व समाजात एकत्र आलेलो आहोत आपण, की कोणत्या जातीचा आहे, कोणत्या धर्माचा आहे,
हे ओळखायला येत नाही आपल्याला. एवढी बाबासाहेबांनी म्हणजे आपल्याला सुख सुविधा उपलब्ध करून दिलं. पण आता जर पुन्हा आपल्याला हे जाणवत नाही, पण जेव्हा आता पुन्हा तसेच वेळ येईल, कारण की हळूहळू होत आहे ते आपल्याला लक्षात येत नाही, पण तरी काही ना काही हे होत आहे. जर आपण जेवढ्या इथे आलेलो आहोत त्यांनी जरी इथे येऊन हे समजून घेतलं आहे, त्यांनी हा जो धम्म जे आहे बाबासाहेबांचे विचार आणि त्यानेच आपली प्रगती होणार आहे, ते जर प्रत्येकाने समजून घेतलं आणि आपल्या घरी मुला मुलींना जर हा विचार सांगितले, आपणही विचार घेतले आणि आपण पण घरी सांगितले, तर नक्कीच आपली प्रगती होती. निदान एवढे लोक आहे त्यांची तरी प्रगती होईल, आपल्या कुटुंबाची प्रगती होईल. कारण की आता आपल्याला कोणाला मुलं आहे, कोणाला मुली आहेत, ते एकमेकांच्या घरात द्यावं लागेल. तर त्या जर मुलींवर संस्कार चांगले असले, बाबासाहेबांचे विचार चांगले असले, तर ती जी दुसऱ्या घरात जाईल तर तसे विचार राहील तिचे, तर आपल्या घरात पटून जाईल, म्हणजे एकमेकाचा विचार पटतील. आणि जर का समजा ते जर तिकडून दुसरे विचार घेऊन आले, हिंदूंचे विचार, पूजा पाठ हे ते, तर मग त्या घरात पटणार नाही ना. एक बाई जर ह्या विचारांची असली, ते जर त्या विचारांचे असले, तर पटणार नाही. अशामुळे आपल्या समाजाची प्रगती होणार नाही आहे. म्हणून एवढंच सांगते मी आज. बरंच बोलली, जे बोलली ते आहे. तर सर्वांना जय भीम. जय भीम. जय भीम सगळ्यांना. भंतेजींना पण जय भीम सर. आणि आज का विषय है अपना निराधार सिद्धांतों का खंडन. ऐसा है कि जब बाबा साहब के ऊपर में कोई भी प्रचार करते हैं तो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत बताते हैं, लेकिन हमने जब भी कभी कोई किसी के बातों पे विश्वास करना है तो जिस प्रकार से कहानी या वगैरह बताते हैं तो उसके ऊपर में बिलीव न करते हुए, उस पर विश्वास न रखते हुए, हमें अपने तर्क शुद्धि से इसमें कितना सच है और कितना झूठ है और उसमें क्या हो सकता है, इस बात को हम अपने विवेक बुद्धि से उसको जांच के फिर उसके ऊपर में हमें विश्वास करना चाहिए. तो हिंदू समाज में अंधश्रद्धा के ऊपर में काफ़ी उस पर विश्वास है. ऐसा कहते हैं कि हिंदू समाज में कि यदि हम इस जन्म में यदि अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अगले जन्म में भी अच्छा ही ये मिलेगा, लेकिन बुद्ध धर्म पे इस बातों के ऊपर में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अंधश्रद्धा, जादू टोना या कर्म कांड इस प्रकार की बातें हमारे बौद्ध धर्म में नहीं है, इसलिए हम उन बातों के ऊपर में जाते नहीं. हमें इतना मालूम है कि आदमी ने आदमी के साथ में इंसान के तरीके से रहना चाहिए कि उनके सुख दुख में हम काम में आ सके, और एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ में मैत्री भाव से व्यवहार होना चाहिए. मैत्री भाव से व्यवहार होगा तो आपस में एक प्रकार से प्रेम निर्माण होगा, और उस प्रेम के इस तरीके से हम लोग एक में के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करने का प्रयास करेंगे. दूसरा ऐसा है कि जैसे कि सर ने बताया है कि ये अंधश्रद्धा के ऊपर में अपना बौद्ध धर्म या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अंधश्रद्धा के ऊपर में इतना सारा लिखान किया है कि किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा के ऊपर में आप विश्वास नहीं करना चाहिए. या मैं भी कुछ बताए या अपने तथागत ने भी कुछ बताए तो आप उसके ऊपर में विश्वास नहीं करो. सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं उस बात को अच्छी तरह समझ लो, और समझने के बाद में यदि आप अपने कसौटी के ऊपर में उसको उतारो, यदि आपको उस बात में कितनी सच्चाई और कितना भला है, कितना लाभ है, या यदि पता लगता है, तो उस प्रकार से मैं बोलता हूँ करके आप बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करो या मेरी बातों को एक्सेप्ट करो, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कभी नहीं कहते थे. सबसे पहले आप जो भी चीज़ें हैं आप अपने आपको जो भी बुद्धि दी हुई उसके ऊपर से आप पहले सोचो, और इस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को तर्क संगत एक प्रकार का विचार करने की शैली पैदा करी है. दूसरा ऐसा है कि धम्म में समवेशिता का मापदंड, यानी इसमें हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ रहते हुए या बात करते हुए या किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हुए सबसे पहले हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो किसी के डर के अंदर में आके वो कोई बात ना कह सके. सबसे पहले वो फ्रीडम होना चाहिए उसको. यदि उसको फ्रीडम रहेगा तो वो अपने विचार अच्छी तरीके से वो प्रकट करेगा. उसके लिए उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए और एक समानता होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो.
और करुणा का भाव उसमें होना चाहिए। तो इस प्रकार से रहे तो समवेशिता का वो मापदंड रहेगा। तीसरा, मानव समाज और प्रकृति की सुरक्षा और समृद्धि। नैसर्गिक जो भी चीजें इस पृथ्वी पर है उसके ऊपर में जबरदस्ती किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, या हम लोगों की जैसे कि नैसर्गिक वृक्ष को तोड़ तोड़ के लोग जैसे मकान बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट निकालते हैं, लेकिन उसका असर मानव समाज के ऊपर में इतना बुरी तरीके से हो रहा है कि अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस हो रहे हैं वो उसी का एक परिणाम है। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने हमें ये कहा है, या डॉक्टर बाबा साहब ने हमें एक कहा है कि हमारी बुद्धि विज्ञानवादी, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। और सत्यता का परीक्षण करना चाहिए। जो भी चीज हमारे सामने आती है उसका परीक्षण होना चाहिए और उसमें कितनी सत्यता है, यह उस बात में सभी समाज के लिए यदि वो लाभकारक है तो उस बात को हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। इतना कह के आज का साधू 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 छान झालं।